नमस्कार दोस्तों, नीट बायोजोन 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। दोस्तों, हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कर रहे हैं, जिसमें 401 का क्वेश्चन क्या है, साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। 401 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीनेशियस फिलामेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 402, प्लाज्मोलिसिस इज द रिजल्ट ऑफ। 402 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 403। 403 कह रहा है, देखते हैं हम लोग 403। ये कह रहा है ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। 403 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द सेल इनगल्फ एंड इंटरनलिस मटेरियल्स यूजिंग इट्स मेम्ब्रेन। ऑप्शन ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 404। ये कह रहा है कि ये सोडियम पोटेशियम पंप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट देयर इज। 404 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनफ्लक्स of sodium ion and influx of potassium ion. Option B is right answer of this question. Now of question number 405. ये कह रहा है द RER rough endoplasmic reticulum in the cell synthesized a protein which would be later used in building the plasma membrane, but it is observed that the protein in the membrane is slightly different from the protein made in RER. The protein was probably modified in another cell organelle. Identify that organelle in the given diagram. तो दोस्तों, ये जो है 405 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 405 का राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी कि डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 406। ये कह रहा है कि ए आरबीसी एंड ए प्लांट सेल यानी विद thick cell wall are placed in distilled water. The solute concentration is the same in both the cell. What change would be observed in them? 406 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा द आरबीसी would increase in size and burst while the plant cell would remain about the same size. ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन 407। ये कह रहा है कि एनालाइज द फॉलोइंग पेयर्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन गिवन। 407 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी फर्स्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल और ल्यूकोप्लास्ट डिवाइड ऑफ एनी पिगमेंट्स। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम क्वेश्चन 408 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इन इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। 408 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 409। ये कह रहा है द मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ए सेल इज। 409 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 410। ये कह रहा है सोडियम आयन पोटेशियम पंप इज इन ए सेल इज ए एग्जाम्पल्स ऑफ। तो 410 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 411। simultaneous movement of two molecules across a membrane in the same direction is known as। 411 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिम्पोर्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 412। ये कह रहा है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ। 412 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स embedded in a phospholipid bilayer is right answer of this question। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 413। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए। 413 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 414। मेच्योर एरिथ्रोसाइट्स कैन नॉट यूटिलाइज ग्लूकोज बिकॉज दे लैक। 414 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 415। ये कह रहा है एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म which helps in the maintenance of cell shape is called। 415 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोस्केलेटन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 416। विच ऑफ दीज इज रैंडमली मैच्ड, यानी कि 416 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलायोप्लास्ट, यानी कि इलायोप्लास्ट ऑप्शन स्टार्च इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 417।
ये कह रहा है डिसअपियरेंस ऑफ द टेडपोल टेल ड्यूरिंग मेटामार्फोसिस इज ब्रॉट अबाउट बाई 417 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 418। ये कह रहा है द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन ए फ्लैजिलम इंक्लूडिंग दोज शेयरिंग 3 protofilaments with each other is 418 का राइट आंसर 20 is राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 419। ये कह रहा है द डायग्राम ऑफ द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट सेल इज गिवन अहेड। Identify the functions of the organelle labeled A B C D E in the diagram। तो 419 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 419 का राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देखते हैं हम लोग क्या है। ए प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मेटा ये क्या कह रहा है? प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक। बी साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। सी इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। डी साइट ऑफ फोटोफास्फोरिलेशन। ई स्टोरेज ऑफ सेल सैप। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 420। ये कह रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ एन ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनेल इज 420 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरोक्सीसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 421। ये कह रहा है क्वांटासोम इज ए यूनिट रिलेटेड टू 421 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 422। जोन ऑफ एक्सक्लूजन सराउंड्स 422 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाल्जी एपार्टस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 423। ग्लाइकोकैलिक्स इज एसोसिएटेड विद 423 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 424। द टर्म लिपोकॉन्ड्रिया वाज सजेस्टेड फॉर 424 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गॉल्जी कॉम्प्लेक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 425। Ribosomes were first observed under the EM as dense particles by 425 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज पैलाडे इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 426। ये कह रहा है इलायोप्लास्ट स्टोर 426 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फैट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 427। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स हेल्प इन बिल्डिंग अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि 427 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 428। ये कह रहा है स्ट्रक्चरल लिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन 428 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोलिपिड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 429। इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स इज 429 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गॉल्जी एपर्टस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 430। पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड ए सेल टेक्स प्लेस इन 430 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 431। ये कह रहा है द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द सेल्स आर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 431 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम ऑन द सर्फेस ऑफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 432। ये कह रहा है द गॉल्जी एपार्टस 432 का राइट आंसर क्या? मोडिफाइज एंड पैकेज प्रोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 433। ये कह रहा है फैगोसाइटोसिस एंड पिनाइकोसाइटोसिस आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज 433 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंडोसाइटोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 434। यही कह रहा है कि ए प्लांट सेल बिकम टर्जिड ड्यू टू 434 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस जगह एंडोऑस्मोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 435। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 435 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एक सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। सेकेंड क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांसेस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन। थर्ड क्या है? राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। फोर्थ क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन एंड जनरेशन ऑफ एटीपी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर इसमें दोस्तों थोड़ा सा मिस हो गया, तो 435 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 435 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। मतलब ये क्या है? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वही सही है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन 436। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो 436 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैक्यूल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन 436।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल इंक्लूजन। 437 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैक्यूल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 438, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेल्स डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। 438 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 439, ये क्या है, इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन द। 439 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ऑप्शन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 440, राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, यानी 440 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोलस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 441, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इज। 441 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 442, व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम्स, यानी 442 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीज आर कंपोज्ड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 443, ये क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। 443 का राइट आंसर, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 444, which of the following criteria does not person to facilitated ट्रांसपोर्ट। 444 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप हिल ट्रांसपोर्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 445, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इन द फिगर करेंटली मैच विद द फंक्शन। 445 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहा है गाल्जी अपॉर्टस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। ऑप्शन दोस्तों के 445 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 446, द गाल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज ए मेजर रोल, यानी 446 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइको glycosylation of lipids। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 447, ये कह रहा है लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। 447 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 448, प्लाज्मोडेस्मेटा आर यूजुअली ऑब्जर्व बिटवीन। 448 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 449, ये कह रहा है इन फोटो रेस्पिरेशन ग्लाइसिन इंटर्स इन फ्रॉम, यानी कि 449 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेरोक्सीसोम टू माइटोकॉन्ड्रियन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 450, द मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि 450 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइनिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 451, ये कह रहा है कि क्वांटासोम अकर ऑन द सरफेस ऑफ। 451 का राइट आंसर थैलेक्वाइड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 452, ये कह रहा है वेयर डज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया टेक्स प्लेस। 452 का राइट आंसर क्या है, अपॉन क्रिस्टी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 453, ये कह रहा है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है, तो 453 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए का 4, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 454, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ द सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाई। 454 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैक्यूल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 455, the solid linear cytoskeleton element having a diameter of 6 nm and made up of single type of monomer are known as। 455 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोफिलामेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 456, ये कह रहा है चूज द मैच्ड वंस, यानी कि 456 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी एंड सी ओनली। बी क्या है, रेड रॉड लाइक बैक्टीरिया। सी क्या है, स्मूथ। बी मतलब क्या है, मीजोसोम्स हेल्प्स इन द सेल वॉल फॉर्मेशन। और सी क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 457, विच ऑफ द these organelles does not contain ribosomes। 457 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन इसका डी, यानी कि ऑप्शन डी क्या है, थर्ड ओनली। थर्ड क्या है, गोल्जी अपॉर्टस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 458, क्या है, विच ऑफ दीज इज आर नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ फैसिलिटेटेड
ट्रांसपोर्ट 458 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बी सी और एंड डी ओनली। तो सी क्या है? अपहिल ट्रांसपोर्ट। डी क्या है? रिक्वायर एटीपी एनर्जी, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 459। ये कह रहा है कि आक्जोनीम इज ए स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद। 459 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 460। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन। 460 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 461। पेरी न्यूक्लियर स्पेस इज प्रेजेंट इन। 461 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 462। एसिटिलेशन ऑफ पायरुविक टेक्स प्लेस इन द। 462 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 463। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर प्रोटीन्स, यानी कि 463 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूरोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 464। द प्राइमरी सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ। 464 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 465। The correct sequence of organelle in which glycolate and glyoxylate are produced sequentially in photorespiration is। 465 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोक्सीसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 466। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ गोल्जी एपर्टस इज। 466 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैकेजिंग मटेरियल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 467। ये कह रहा है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज लो इन प्लांट सेल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज। 467 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिटार्डेड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 468। इन विच सेल ऑर्गेनेल द जीनोम सिस्टम इज ऑटोनोमस। 468 का राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 469। द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट टेकिंग। 469 कह रहा है द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट टेकिंग अक्रॉस द बायो मेम्ब्रेन्स विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटीन सीज। 469 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल डिफ्यूजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 470। 70s राइबोसोम अकर्स इन। 470 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 471। माइटोकॉन्ड्रियल पोरीन्स आर लोकेटेड इन। 471 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द आउटर मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 472। द स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टॉकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इन द क्लोरोप्लास्ट आर। 472 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्रेना इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 473। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर। 473 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 474। एक कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। 474 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 475। न्यूक्लियर इन्वेलप इज ए डेरिवेटिव्स ऑफ। 475 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 476। साइटोक्रोम आर फाउंड इन। 476 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 477। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। 477 का राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 478। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना। 478 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मतलब ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 479। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मोलिसिस इज आर ट्रू। 479 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थर्ड ओनली। थर्ड क्या है? इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन ब्रांचेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म इट इज सेड टू बी आइसोटोनिक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 480। ये कह रहा है FAD इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द सिट्रिक एसिड साइकिल ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ। 480 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 481। ये कह रहा है TCA साइकिल एंजाइम्स आर लोकेटेड इन। 481 का राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 482 ये कह रहा है द एपोप्लास्ट इज लोकेटेड 482 का राइट आंसर आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 483 एटीपी सिंथेसिस इन सेल रिक्वायर्स 483 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 484 which one of the following is correct for the transmembrane protein in lipid bilayer 484 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दे एक्ट एज चैनल प्रोटीन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 485 ये कह रहा है इनगल्फिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल बाय सेल्स इज कॉल्ड 485 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फाइगोसाइटोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 486 ये कह रहा है पराक्सीसोम्स है 486 का राइट आंसर क्या हो जाएगा catalyze enzyme is right answer of this question now move question number 487 ये कह रहा है टू मेम्ब्रेन इनवलप इज फाउंड इन 487 का राइट आंसर क्या हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 488 which of the below mentioned properties is not true with respect to facilitated transport 488 का राइट आंसर क्या हो जाएगा uphill transport is right answer of this question now move question number 489 which of the following sequences is correct for the origin of lysosomes 489 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स फिर लाइसोसोम तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 490 ये कह रहा था द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड मेंटेनेंस ऑफ राइबोसोम स्ट्रक्चर 490 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मैग्नीशियम आयन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 491 इसमें कह रहा है कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना 491 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी ए का थर्ड बी का फोर सी का फर्स्ट और डी का सेकंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 492 ये कह रहा है सेल वॉल इज एब्सेंट इन 492 का राइट आंसर क्या होगा माइकोप्लाज्मा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 493 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड 493 का राइट आंसर क्या राइबोसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 494 ये कह रहा है सेलुलर ऑर्गेनेल्स विद मेम्ब्रेन्स आर यानी कि 494 का राइट आंसर क्या हो जाएगा लाइसोसोम गोल्जी apparatus एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 495 which part of the cell contains n acetyl glucosamine तो 495 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सिल्वाल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 496 these type of vacuoles contain hydrolysis 496 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फूड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 496 497 का विच सेल ऑर्गेनेल कंटेंट क्रिस्टी 497 का राइट आंसर क्या हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 498 पेक्टिक पॉलीसेकेराइड आर प्रेजेंट इन 498 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्राइमरी सेल वॉल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 499 माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर यानी कि 499 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर बी इज फॉल्स ऑप्शन ए क्या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स formed by formed by division of pre-existing organelle and they contain DNA but lack protein synthesizing machinery. Which one of the following option is correct? Option A मतलब A is true but B is false. Option A is right answer of this question. Now move question number 500. ये कह रहा है water soluble pigment would 500 कह रहा है वाटर सोल्यूबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल आर 500 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एंथोसाइनिन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 4501 माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ 501 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल एंड सीलिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 502 which one of the following cell organelle is enclosed by a single membrane यानी कि 502 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लाइसोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 503 ए सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज 503 का राइट आंसर क्या लाइसोसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 504 which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrate to from ATP फॉर्म ATP 504 का राइट आंसर क्या हो जाएगा
mitochondrion is right answer of this question. Now move to question number 505. Which of the following is true for nucleolus? For 505 का right answer क्या हो जाएगा? It is site of active ribosomal RNA synthesis. Option D is right answer of this question. Now move to question number 506. ये कह रहा है the Golgi complex participates in 506 का right answer क्या हो जाएगा? 506 का right formation of secretory vesicles. Option B is right answer of this question. Now move to question number 507. ये कह रहा है which of the following event does not occur in rough endoplasmic reticulum. 507 का right answer क्या हो जाएगा? Phospholipid synthesis. Option C is right answer of this question. Now move to question number 508. Which of the following statement is not correct? 508 का right answer क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन डी यानी कि लाइसोसोम आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 509. ये कह रहा है कि द शार्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ ए सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रिफर्ड टू एज. 509 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी आर्म एंड क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली. ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 410. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन्स डीएनए. 510 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 411. Which of the following cell organelle is present in the highest number of secretory cell. 511 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 512. नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ. 512 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरएनए. ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 513 कह रहा है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है. तो 513 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का थर्ड, बी का फोर्थ और सी का सेकंड और डी का फर्स्ट. ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 514. ये कह रहा है विच इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells. 514 का राइट आंसर गोल्जी बॉडीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 515. ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन bodies is incorrect. 515 का राइट आंसर दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स. ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस प्रकार जो है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल का जो है सेशन समाप्त होता है. सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग नीट बायोजोन 2.0 चैनल. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग.